तो आज से महाकुंभ मेले का श्री गणेश होने जा रहा है। जूना अखाड़े के संत सभी प्रवेश करेंगे, नगर प्रवेश करेंगे। रथ से संगम तट पर पहुंचेंगे साधु संत। 1000 से ज्यादा संत आज आएंगे। गाजे बाजे के साथ आज आगमन होगा संतों का। जूना अखाड़े के संत आज आगमन करने वाले हैं, नगर प्रवेश करने वाले हैं और आज ही से श्री गणेश हो जाएगा महाकुंभ का। तो अगले साल जनवरी में शुरू होगा महाकुंभ, लेकिन श्री गणेश आज से हो रहा है क्योंकि जूना अखाड़े के संत आज प्रवेश करेंगे। गाजे बाजे के साथ आज संत प्रवेश करेंगे प्रयागराज में। तो जूना अखाड़े के संत आज नगर प्रवेश करेंगे। तो प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले का आज से श्री गणेश होने जा रहा है क्योंकि जूना अखाड़े के संतों का प्रयागराज में प्रवेश होगा। इसकी साधु संतों ने भव्य रूप से तैयारी की है और बताया कि जूना अखाड़े के 1000 से अधिक संत, सन्यासी और महंत राजशाही तरीके से कुंभ के लिए प्रस्थान करेंगे। इनके साथ घोड़ा, हाथी, ऊंट, बघी और रथ गाजे बाजे के साथ शामिल होंगे। तो रवापुर से कल शोभा यात्रा के रूप में सभी महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य जी और जूना अखाड़ा के पूरे देश से जो श्रीमंत महंत लोग हैं, करीब 1000 आसपास में संतों को महात्मा रहने वाले हैं, उसको वो यात्रा शोभा यात्रा के रूप में सिंहासन के रूप में सभी बैठकर उसमें आएंगे। साथ ही कुंभ महापर्व के दौरान किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए और किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जूना अखाड़े की तरफ से शनिदेव, यमुना और धर्मराज का पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही कुंभ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें देश विदेश से लाखों संत और करोड़ों भक्त भाग लेंगे। इस बार के महाकुंभ मेले में किन्नर अखाड़े के भक्तजन ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, रूस के साथ कई देशों से अपने परिवार के साथ आएंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं, गुफरान हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। गुफरान, कितने बजे संतों का प्रवेश होगा नगर में और क्या खास रहने वाला है, क्योंकि ये बताया जा रहा है आज से श्री गणेश हो रहा है, तो किस तरीके से श्री गणेश होगा आज? बिल्कुल, देखिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जो है वो देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है। करीब 4 लाख से ज़्यादा साधु संत जो हैं जूना अखाड़े में हैं, जिनका पहला आगमन जो है नगर प्रवेश वो आज होने जा रहा है। हनुमान मंदिर है रोकड़िया जो झूसी में है, वहाँ से करीब 13 किलोमीटर की जो दूरी है तय करके संगम यानी यमुना तट के पास मौजगिरी जो आश्रम है वहाँ पर ये साधु संत जो हैं बाकायदा शाही अंदाज में पहुँचेंगे। रथ, बग्घी और पालकियों के साथ सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कुंभ का जो आगाज है वो जूना अखाड़े के संत आज करेंगे और इसी के साथ उनकी जो तैयारियां हैं मेले क्षेत्र की वो आज से शुरू हो जाएंगी। सुबह करीब 11 बजे निकलने का जो टाइम है वो रखा गया है। बाकायदा ढोल, नगाड़े, डीजे, गाजे बाजे भी उस पूरे जुलूस के दरमियान, शोभा यात्रा के दरमियान साथ में मौजूद रहेंगे। डाइवर्ट भी किया गया है रोड को ताकि किसी तरीके से आवागमन में कोई दिक्कतें ना हो, शोभा यात्रा में किसी तरीके की दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के भी जो सुरक्षा का खाका है वो भी प्रशासन ने तैयार किया है। करीब शाम 4 बजे ये जो शोभा यात्रा है मौजगिरी घाट पहुंचने की उम्मीद है और 5 बजे बाकायदा विधिवत मां यमुना की पूजा होगी क्योंकि यम द्वितीया आज है और खास मौका है और यही वजह है कि यम द्वितीया के मौके पर जो जूना अखाड़े के तमाम साधु संत हैं वो मां यमुना की पूजा करेंगे और पूजा अर्चना के बाद भगवान दत्तात्रेय की जो मूर्ति है उसको स्थापित करेंगे और आज से ही सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जूना अखाड़ा अपनी तैयारियों का आगाज कर देगा। खास करके महाकुंभ में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां होनी है, क्या कुछ जूना अखाड़े की गतिविधियां होनी है, ये तमाम जो चीजें हैं आज से शुरू हो जाएंगी। लगभग गुफरान कितने संत जूना अखाड़े में आज पहुंचेंगे और उसके बाद जो उनकी तैयारियां होंगी क्या वहीं उसी मेला क्षेत्र में शुरू हो जाएंगी? देखिए मेला क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है मौजगिरी घाट है यमुना तट पर जो जूना अखाड़े का आश्रम है। जब तक इनकी पेशवाई यानी जो राजसी है जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये मेला क्षेत्र यानी कुंभ क्षेत्र में जो शिविर होता है वहां पर नहीं जाएंगे, ये आश्रम में ही रहेंगे। लेकिन इनका नगर प्रवेश हो जाएगा क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ये साधु संत प्रयागराज आज पहुंच जाएंगे और यहाँ रह करके कुंभ की तैयारियों में जुट जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि ये जो साधु
संत हैं, इसमें श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, नागा सन्यासी भी इसमें शामिल हैं। इनकी जो तैयारियां होती हैं अलग अलग होती हैं, क्योंकि 4 मढ़ियां जूना अखाड़े में हैं और उन मढ़ियों के अलग अलग संत हैं, उन सब की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है और उसी के अनुसार जो तैयारियां होती हैं। मेला क्षेत्र में शिविर कहाँ लगेगा, किस तरीके से लगेगा, धर्म ध्वजा की पूजन को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज से जब यहाँ इनका नगर प्रवेश हो जाएगा तो उसके बाद से ये सभी संत अपनी अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने की कोशिश करेंगे। सीधे तौर पर कुंभ को लेकर के जो संकल्प है सरकार का, उसको भी निभाने की जो कोशिश है तमाम जो साधु संत हैं वो करते नजर आएंगे। बिल्कुल गुफरान, अब हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां क्या लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि एक डेडलाइन भी दी गई थी सरकार की तरफ से, तो क्या वो पूरी हो चुकी है या अभी बाकी हैं जो निर्माण कार्य वहां चल रहे थे? देखिए बिल्कुल तैयारियों की अगर बात करें तो बाढ़ के चलते कुछ दिक्कतें जरूर आई थी गंगा जी के चलते, क्योंकि वहां बाढ़ थी। तमाम जो जमीनें होती हैं जहां पर शिविर लगते हैं, जहां पर अखाड़ों का बसावट किया जाता है, वहां दिक्कतें जरूर थी जमीन के चलते, लेकिन अब वो दिक्कतें दूर हो गई हैं। मिट्टी समतलीकरण का जो दौर है वो अंतिम दौर में चल रहा है। पांटून पुल की बात करें उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सड़कों का जो जाल बिछाया जाता है चकड़ प्लेट के जरिए उसका काम तेजी से किया जा रहा है। पोलिंग जो लाइट लगाने के लिए बिजली व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से चलाने के लिए पोल जो इंस्टॉल करने की जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। इसके अलावा सीवर लाइनिंग की, ये तमाम ऐसे जो जरूरी कार्य हैं मेला क्षेत्र के बसावट से जुड़े, उनका युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मेला प्रशासन ने 12 नवंबर की एक तारीख तय की है। 12 नवंबर को तमाम जो 13 अखाड़े हैं उनके साधु संत मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जमीनों का आवंटन, यानी जो मेला क्षेत्र में जहां पर शिविर बसाए जाएंगे साधु संतों के, उन जमीनों का आवंटन किया जाएगा, यानी उनको दिया जाएगा और उसके बाद ही अखाड़े जो अपने शिविर हैं उसकी तैयारियों में जुट जाएंगे। तो फिलहाल तैयारियां जो हैं वो तेज हैं और अधिकारियों का दावा है कि हम नवंबर के आखिर तक पूरी तरीके से महाकुंभ की जो तैयारियां हैं, महाकुंभ का जो क्षेत्र है वहां पर सभी जो जरूरी इंतजामात होते हैं उसको पूरा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज जूना अखाड़ों का नगर प्रवेश हो रहा है, क्योंकि इसमें तमाम साधु संत शामिल होते हैं, इसलिए आज उनका नगर प्रवेश हो जाएगा। उसके बाद वो अपने आश्रम में रहेंगे और वहां से तमाम तैयारियां शुरू हो जाएंगी आज से। इसी वजह से कहा जा रहा है कि श्री गणेश हो रहा है, क्योंकि आज जूना अखाड़ों के तमाम संत जो है वो नगर प्रवेश करने के बाद अपने आश्रम में रहेंगे और उसके बाद जो तैयारियां रहती हैं महाकुंभ को लेकर वो अब से वो शुरू कर देंगे। किसकी किसकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी वो तय हो जाएगी।